दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या होगा, सही स्थान पे आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। निराशा, आशा, इसी तरह से रिलेशन को क्रिएट करना है। निराशा से आशा कौन सा रिलेशन बन रहा है, ठीक उसी तरह से इस रिलेशन को इस ऑप्शन से छाट के बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए रीजनिंग प्लस मैथ का मॉडल सेट यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस सेट इस पे किया जाता है, जो प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आरआरबी भोपाल एएसएम के 1995 में बहुत पुराना क्वेश्चन है। 1995 का ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 1995 में। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों यहां पे हो रहा है निराशा का अपोजिट होता है आशा, ये अपोजिट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से भूत का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये भूत दोस्तों चुड़ैल वाला भूत प्रेत वाला वो भूत नहीं है, ये पास्ट की बात की गई है। पास्ट यानी कि पास्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्यूचर यानी कि भविष्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी जगह होगा। अशिक्षित शिक्षा से रिलेटेड किया है, तो रोगी को आप किससे रिलेट कीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और ये भी आरआरबी भोपाल एएसएम 1995 में पूछा गया। देखिए एक पेपर में ऐसे क्वेश्चन, ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको एक देगा, हो सकता है एक से अधिक 3-4 भी दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है, लेकिन ऐसे आने के क्वेश्चन थोड़ा संभावनाएं ज्यादा रहते हैं। एक से अधिक ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नहीं तो एक तो आपका पक्का ही रहेगा। तो दोस्तों ये भी देखिए 1995 में पूछा था, पिछला क्वेश्चन भी 1995 में पूछा था। चलिए क्या कह रहा है, अशिक्षित शिक्षा से रिलेटेड किया है, तो रोगी को किससे आप रिलेटेड कीजिएगा। देखिए वहां पे अपोजिट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। अशिक्षित यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे हम शिक्षित कैसे कर सकते हैं, शिक्षा देकर, उसे पढ़ाई देकर, उसे पढ़ाकर हम उसे शिक्षित बना सकते हैं। अशिक्षित से उसे शिक्षित कर देंगे। तो इसी तरह रोगी है, एक बीमार व्यक्ति है, तो उसे अगर हम दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो रोगी को अगर औषधि आप दे दीजिएगा तो ये ठीक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है, 15,000 धन राशि पर 2 वर्षों में किसी निश्चित दर से सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है 96, तो इस पे वार्षिक दर निकालना है। देखिए पहले आप क्या कीजिए, आपका दिया हुआ है मूल्य, दिया हुआ है मूलधन आपका 15,000 दिया हुआ है, इसके बाद टाइम आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, फिर सीआई और एसआई का अंतर है 96। तो आपसे पूछा क्या गया है, दर, रेट आपसे पूछा गया है। तो इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला आता है, दर बराबर डी बट्टा पी रूट, और ये 100 हो जाएगा। 100 रूट के अंदर नहीं रहेगा, 100 जो रहेगा रूट के बाहर रहेगा। डी आपका हो गया सी आई और एस आई का अंतर, और पी आपका मूलधन हो गया। टाइम से बताने के लिए है, इसका काम यहाँ पे नहीं होगा। इस फॉर्मूला से आप बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, कम समय में बन जाएगा। तो सी आई एस आई के अंतर कितना दिया हुआ है 96, और ये आपका है 15,000 गुना 100। इसे सॉल्व करने के बाद ये कट रहा है 32 और ये 5, फिर कटेगा ये 16 और ये हो जाएगा 25, यानी कि फाइनल आपको निकल के आएगा 2500 गुना 100। अब ये रूट के बाहर निकलेगा दोस्तों, तो ये 16 से टूटेगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 50 गुना 100, 0 से 0 खत्म हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 8%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिस के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। देखिए क्या दिया हुआ है, 29 रुपया धन राशि पर आपका पी दिया हुआ है 2900, इसके बाद टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष,
तो किसी निश्चित दर से CI तथा SI का अंतर, CI और SI का अंतर दिया हुआ है आपका 10.44, तो दर आपसे पूछा गया है। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, दर बराबर D बटा P हो जाएगा आपका गुना 100। D आपका यानी कि CI और SI का अंतर है, ये है 10.44 बटा मूलधन आपका दिया हुआ है 2900, और ये 100 बाहर हो जाएगा रूट से। इसे काटिएगा, ये पॉइंट नीचे हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, और ये 29 से 36 बार में पूरा कट रहा है। तो दोस्तों ये 36 को अगर हम रूट से तोड़ेंगे तो बाहर निकलेगा तो 6 आएगा, और ये 100 गुना 100 है, यानी कि एक 100 बाहर निकल जाएगा, ये 100 गुना 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, यानी कि दर आपका निकल के आया 6%। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, रीजनिंग से, नंबर सीरीज से। दोस्तों इसका गारंटी, हम फुल्ली गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में नंबर सीरीज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 100% की गारंटी देते हैं हम इसका। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इस पे ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, बस थोड़ा सा समझना होता है कि पैटर्न में क्या फॉलो कर रहा है। देखिए 12, 18, 14, 6, 16, इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बताइएगा क्या होगा। दोस्तों ये 12 से हम एक अंक छोड़ के देखते हैं, 12 से ये 14 और 14 से 16 को पहले देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 14 में 12 में 2 को ऐड किया तो ये 14 बना दिया, और ये 14 को फिर अगर 2 ऐड किया तो ये 16 बना रहा। ठीक इसी तरह 8, 6 को देखते हैं, तो 8 और ये 6, 8 से 6 हुआ यानी -2 आपका घट रहा है। तो ठीक इसी तरह से फिर अगला संख्या जो होगा वहां भी -2 घटना चाहिए, तो -2 घटेगा, 6 में -2 जाएगा, तो आंसर आना चाहिए 4। ये आपका 4 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये जितना सीधा दिख रहा है ये इतना ही टेढ़ा है। दोस्तों जैसे आपको लग रहा है उसी टाइप से हमें भी लगा कि 1 का क्यू है, इसके बाद आपका 3 का क्यू है, ये सॉरी 1 का क्यू है, फिर आपका लग रहा है कि 2 का क्यू है, फिर 3 का क्यू है, फिर आगे 4 का क्यू कर देंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 64 दिया ही नहीं है। तो ये दोस्तों लफड़ा हो गया। इसे किस तरीका से बनाना है, कोई और तरीका देखना पड़ेगा। देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1 ही होगा, और इसमें +0 ऐड करते हैं तो ये 1 आएगा। ठीक है, ठीक आगे चलते हैं। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9, और 9 में अब की बार हम माइनस अगर 1 कर दें तो ये 8 हो जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं, 1, 3, एक अक्षर को छोड़ के हम देख रहे हैं, तो 1 के बाद 3 आया तो 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, 25 होगा। इसके बाद ये प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, तो फिर आपकी प्लस होगा। ये सीक्वेंस में चल रहा है, 0, 1, तो अभी 2 होगा, तो ये जोड़िएगा तो 27 आ जाएगा आपका निकल के। तो फिर आगे आप चलिएगा तो 6 का नहीं कीजिएगा क्योंकि एक नंबर छोड़ के कर रहे हैं, तो आपकी बार आप 7 का कीजिए, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 49 होगा। और फिर चल रहा था प्लस माइनस प्लस, तो अब की बार माइनस होगा, और ये सीक्वेंस में चल रहा था 0, 1, 2, तो अब की बार 3 हो जाएगा। इसे जब आप माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 46, ये फाइनल आंसर हो जाएगा 46, बी नंबर।